ये है कि बंदा अगर वो सिगरेट पीता है ना तो उससे कैंसर की बीमारी होती है। ये 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 20 हज़ार में कुछ काम नहीं होता। या कुछ आपके पास बच रहा है या कोई आप एफडी या सीवी सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो बताइए हमें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना जमा हो रहा है, ना एक कुछ साइड पे आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका दोस्त नवीद। तो आज हमारा जो मौजू है वो हमारे जो छोटे बच्चे जो सिगरेटों पे लग गए, तो उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे हम अबराल भाई से कि भाई इसकी फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है। तो अभी हम आए अबराल भाई के पास। तो अबराल भाई कैसे हैं आप? बस कला दुआ है। और तो अबराल भाई ये जो छोटे बच्चे सिगरेटों पे लग गए तो इस पे क्या राय है आपकी? राय ये है कि यार इन बच्चों से अपील की जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि यार इन नशों से दूर रहे जो अपनी जान जान के लिए मुसीबत बन जाए। तो इसके लिए यार बराए मेहरबानी इन चीज़ों से दूर रहे, सिगरेट वगैरह, गुटखा, नस्वार और एक्स वाई जेड बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी जान के लिए खतरा बन जाती है। तो इन चीज़ों से बहरहाल दूर रहे, बेकार है खुद के लिए भी, अपने वैसे भी खर्चे के लिए भी और अपनी जान के लिए भी। और जैसा कि अबराल भाई का आपने सुना, और सिगरेट ऐसे ही महंगी हो चुकी है अबराल भाई, और महंगी होने के बावजूद भी लौंडे कहीं ना कहीं से सिगरेटें भी पीते हैं। और इनके नुकसानात क्या है वो आप खुल के थोड़ा बताइए। भाई ये सिगरेट का नुकसान ये है कि बंदा अगर वो सिगरेट पीता है ना तो उससे कैंसर की बीमारी होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो इतने सालों से पी रहे, इतने सालों से पी रहे, हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, जब लगती है ना तो इंसान को पूरी तरीके से खोखला कर देती है। जगह जगह से उसका गोश्त जो है ना वो गलने लगता है, और गोश्त गलते ही गलते वो इंसान पूरा ख़त्म हो हो गया। जाता है। तो इससे ये है कि सिगरेट से दूर रहे, गुटखा, नस्वार, ये जो चीज़ें हैं इनसे भी दूर रहे। अब छोटो बच्चों को तो भाई घर में पैसे भी कम मिलते हैं, मगर ये 30-30 वाली जो गोल्ड लीफ हो गई और बेंसन 60-50 रुपए की हो गई वो पीते हैं लोग। तो ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं इन लोगों के पास, या कोई गलत फिल्म में लग गए ये लोग? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में बंदा इतनी, अगर 60 रुपए की सिगरेट एक, तो बंदा 3-4 तो वो पीता ही होगा। हाँ। तो उसके लिए अब 60 रुपए की सिगरेट मतलब रोजाना का 150-200 रुपए का खर्चा कहाँ से लाता है कुछ नहीं पता। अब माँ बाप तो इतने देने से रहे, हाँ। वो आज से आज 100 रुपए दे देंगे। अब वो हाँ। 100 रुपए की सिगरेट भी लेगा तो और दूसरे काम कहाँ से करेगा। तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कोई गलत फिल्म में लग गए हो। हाँ, तो जैसा कि आपने अबराल भाई की फीलिंग सुनी, और जो अभी ये जो सैलरियों पे काम हो रहा है, जैसे ये मजदूर की सैलरी अभी भी 15-10 हज़ार 12 हज़ार चल रही है, तो उस पर गुजारा कैसे होगा, और गुजारा हो भी रहा है कि नहीं, ये आप बता सकते हैं? नहीं, ये 10-15 हज़ार में आजकल के दौर में कहाँ गुजारा होगा। अभी अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो। अब मिडिल क्लास लोग की बात बता रहा हूँ मैं। महीने में 30-40 हज़ार कमाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा नहीं होता, क्योंकि 25-30 हज़ार का तो खाली राशन आ जाता है। सही। अब राशन के बाद उसके अलावा और से अखराजात है, शादी वादी के, और घर हाँ। में और बहुत सी मसाइलें होती है। अब वो बंदा पूरे करते करते खुद ही पूरा हो जाता है। और कुछ जमा या कुछ आपके पास बच रहा है या कोई आप एफडी या सीवी सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो बताइए हमें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना जमा हो रहा है, ना एक कुछ साइड पे आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं बस हो रहा। ये है कि बस अब गाड़ी को धक्का लग रहा है। यानी गाड़ी को धक्का लग रहा है। और ये जो टेक्सटाइल में सैलरी बढ़ी है और प्राइवेट में नहीं बढ़ाई, तो इस पे क्या राय है आपकी? इस पे मेरी राय ये है कि हुकूमत को प्राइवेट में भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो जो है प्राइवेट में जो काम होता है अभी गालिबन 16-17 हज़ार रुपये सैलरी चल रही है। हाँ, वही चल रही है अभी तक। तो कम से कम इसमें भी 20-25 तक तो कहानी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल ये 10-12 हज़ार या 15 हज़ार या 20 हज़ार में कुछ काम नहीं होता। कम से कम 25 हज़ार रुपये सैलरी हो तो बंदे का गुजारा हो जाता है। तो जैसा कि अबराल भाई का आपने सुना कि भाई टेक्सटाइल में अभी सैलरियाँ बढ़ी है 5-10 हज़ार रुपये। तो हमारी भी अपील है, हमारे कराची के जो मेयर है हमारे, तो हमारे मेयर से यही अपील होगी कि भाई आप भी प्राइवेटों पे थोड़ी नज़र घुमाइए या देखिए कि भाई प्राइवेटों में भी मजदूर हमारे होते हैं जो गांव देहातों के होते हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा 12-15 हज़ार में। और अभी भी 12 घंटे की ड्यूटी में आपको 400-500 रुपये मिल रहे हैं, और 12 घंटे अहमियत रखते हैं। दिन के 12 घंटे तो काम पे और 6 घंटे सोने में, और 6 घंटों में 15 हज़ार तो कुछ नज़र ही नहीं आते। ये सैलरी आने से पहले चली जाने का
डर होता है, जाने के बाद वापसी लेने के उधार का डर होता है हमें। तो इस पे क्या राय है आपकी? अभी हर बंदा यही सोचता है कि यार उधार लेने से पहले क्या पीछे पेमेंट का सोचता है कि अभी यहाँ से उधार लेंगे, वो पेमेंट आएगी, वो उधार दे देंगे, हाँ यही फिर है। दोबारा नया एक उधार बनाने की सोचते हैं। हाँ तो यही बात है। इसके लिए कोई फायदा नहीं है। तो यार इस चीज़ की भी नवीद भाई ने भी बताया कि इस चीज़ की भी अपील है हाँ। हमारी हुकूमत से कि टेक्सटाइलों की अगर पेमेंटें भरी है तो तो हमारे फिर प्राइवेट पे भी कुछ नज़र मारे और जो बढ़ानी है चाहिए। पेमेंट बढ़ाने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने अबराल भाई की फीलिंग देखी, और जैसा कि आज का जो हमारा मौजूद था वो बच्चों की सिगरेटों पे था और ये सैलियों पे था कि हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं भी मिडिल क्लास हूँ, अबराल भाई भी मिडिल क्लास है, और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। और हमारा तो चलो अल्लाह का शुक्र हो भी जाए, मगर जो गांव देहात वाले होते हैं उनका जहाँ 3 टाइम का खाना होता था वहाँ 2 टाइम का हो गया, जिसके वहाँ 2 टाइम का था वहाँ 1 टाइम का हो गया। तो हमारी यही अपील होगी कि आप भी हमारे मेयर से कि भाई आप सैलरियों में इजाफा कीजिए। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। अबराल भाई ने हमें टाइम दिया, बहुत आपका शुक्रिया अबराल भाई। तो अलविदा करते हैं। अब अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमें, और गुड बाय दोस्तों।